तो चलिए बात कर लेते हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की, सोशल साइंस की। तो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस कक्षा 10वीं का देख रहे हैं हम। अध्याय 6 देखेंगे। अध्याय 6 देखेंगे जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। इससे पहले मैंने और वीडियो बनाई है जिसके माध्यम से आप मैप की तैयारी कर सकते हो, और उसके पहले जो पार्ट हैं आपको अच्छे से पता होगा कि जो तीसरा पार्ट है, क्या तीसरा पार्ट है, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जल संसाधन से सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव आएगा। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अध्याय 6 की, विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग से मैंने जो आईएमपी क्वेश्चन थे पार्ट 6 में से, अध्याय 6 में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आईएमपी क्वेश्चन थे, मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे 8 क्वेश्चन लिख दिए हैं। और आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को याद करना है, और याद तो मैं आपको करवा दूंगा, अभी याद तो मैं आपको करवा दूंगा, बस ध्यानपूर्वक समझिएगा आप। और सिर्फ आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। क्या करना है? ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। और क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आज समझाने वाला हूँ। जैसे कि समझते हैं हम, क्या है विनिर्माण उद्योग। क्या है विनिर्माण उद्योग? तो विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो यही आ गई, पहले क्वेश्चन में यही है कि विनिर्माण क्या है। तो विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है, विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है, कच्चे माल को अधिक से अधिक उत्पादन करके, अधिक से अधिक उत्पादन करके मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर देना, विनिर्माण उद्योग कहलाता है। तो हम क्या बोल रहे हैं? कच्चे माल को, क्या बोल रहे हैं? कच्चे माल को अधिक से अधिक वस्तुओं में उत्पादन करके अधिक मूल्य में तैयार करना, अधिक मूल्य में तैयार करना क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि गन्ना है। क्या है? गन्ना। अब गन्ने की कीमत आपको पता है क्या रहती है किसान के पास, लेकिन जैसे ही गन्ना अगर चीनी उद्योग में चला जाएगा तो फिर चीनी की कीमत क्या रहेगी? 1 केजी की 42 से 45 रुपए केजी रहेगी। तो आप देखो, गन्ना 1 केजी कितने रुपए में बिक रहा था, और वहां पर 1 केजी शक्कर यानी कि चीनी कितने रुपए में बिक रही है। तो गन्ना हमने उगाया और ये कच्चा माल है। अब ये जाएगा कहां पर? चीनी मिल में जाएगा। तो चीनी मिल क्या करेगी? उसको अधिक से अधिक उत्पादन करके उच्च दाम पर बेचेगी, उच्च दाम पर बेचेगी, अर्थात वस्तु को क्या बना देगी? मूल्यवान बना देगी। तो इसी को क्या कहेंगे हम? विनिर्माण उद्योग कहेंगे। तो क्या इसको लिखेंगे कैसे? कच्चे माल को अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन करके उसे मूल्यवान बनाकर बेचना ही विनिर्माण उद्योग कहलाता है। क्या कहलाता है? विनिर्माण उद्योग कहलाता है। समझ गए होंगे। अब आप देखो, दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कर लिया हमने, अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, भारत में कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो भारत में कृषि पर आधारित उद्योग, सबसे पहले हम बात कर ले, भारत में क्या आप गन्ना उगाते हो? तो गन्ने से क्या बनती है? चीनी। तो सबसे पहली बात तो चीनी उद्योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चीनी उद्योग आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा बात करते हैं, क्या आप मुझे बताओ, आपके यहाँ कपास उगता है तो आप कपास से सूती वस्त्र बना लोगे। क्या बना लोगे? सूती वस्त्र उद्योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सूती वस्त्र उद्योग आ जाएगा। तीसरी बात कर लेते हैं, क्या पटसन उगाते हो? तो पटसन उद्योग हो जाएगा। क्या आ जाएगा? पटसन उद्योग हो जाएगा। पटसन उद्योग हो जाएगा। उसके बाद में क्या आप मुझे बताओ, कृषि में यानी कि भूमि पर ही बांस वगैरह उगते, बांस की भी क्या होती है? खेती होती है। तो बांस से क्या बन जाते हैं? कागज बन जाते हैं। तो यहाँ पर कागज उद्योग क्या आ जाएगा? कागज उद्योग आ जाएगा। कागज उद्योग आ जाएगा। तो ये उद्योग किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। गन्ने से चीनी बनी। गन्ना कहाँ उगता है? क्या उगता है? भूमि में उगता है, तो उसकी भी खेती करते हैं हम। कपास की खेती करते हैं, उससे क्या हो जाता है? सूती वस्त्र बन जाता है। हम सन की खेती करते हैं तो पटसन उद्योग हो जाता है। हम बांस की खेती करते हैं तो बांस से क्या उद्योग हो जाता है? कागज उद्योग हो जाता है। तो ये उद्योग किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित उद्योग है। तो हम लिखेंगे कृषि पर आधारित उद्योग निम्नलिखित है। तो इसको लिखेंगे चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, कागज उद्योग। तो हम ऐसा लिखेंगे, गन्ने से
गन्ने से चीनी उद्योग यानी गन्ना किस काम में आता है? चीनी उद्योग के काम आता है। कपास किस काम आता है? सूती वस्त्र उद्योग के काम आता है। सन किस काम में आता है? पटसन उद्योग के काम में आता है। बांस किस काम में आते हैं? कागज उद्योग के काम में आते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या लिख देंगे? इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमने देख लिया। सबसे पहले तो बस आप एक चीज समझ जाना, विनिर्माण अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, उसको मूल्यवान बना देंगे, तो वो विनिर्माण उद्योग की कैटेगरी में आ जाएगा। और किसको बनाएंगे? कच्चे माल को। तो कच्चे माल को अधिक से अधिक उत्पादन करके, अधिक से अधिक वस्तुओं में उत्पादन करके उसको मूल्यवान बनाना ही विनिर्माण उद्योग कहलाता है। क्या कहलाता है? विनिर्माण उद्योग कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। अब लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया जाता है? तो लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित करेंगे? तो लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित करेंगे? जहाँ आसानी से क्या मिल जाए? ऊर्जा के साधन मिल जाए। जहाँ आसानी से क्या मिल जाए? ऊर्जा के साधन मिल जाए। क्या मिल जाए? ऊर्जा के साधन। दूसरी बात क्या होगा? जहां आसानी से क्या मिल जाए? मजदूर मिल जाए। जहां आसानी से क्या मिल जाए? मजदूर मिल जाए। तीसरी बात, जहां आसानी से क्या मिल जाए? जहां आसानी से लोहा अयस्क मिल जाए। क्या मिल जाए? लोहा अयस्क मिल जाए। और चूना पत्थर मिल जाए। जहां ऊर्जा के साधन अच्छे हो, मजदूर मिल जाए अच्छे सस्ते में, जहां लोहा अयस्क, चूना पत्थर और तो ऐसी जगह पर हम क्या करेंगे? लोहा इस्पात उद्योग को स्थापित करेंगे। ऐसी जगह पर लोहा इस्पात उद्योग स्थापित करेंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं इसको मिटा रहा हूं। अब बात आ रही है किसकी? आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग कहां पर केंद्रित थे? तो जहां पर सूती वस्त्र उद्योग का मतलब क्या होता है? कपास। जहां कपास की खेती ज्यादा होती है वहीं पर क्या हो जाएंगे? सूती वस्त्र उद्योग का केंद्रीकरण हो जाएगा। तो हम बोलेंगे, लिखेंगे कैसे? ऐसा क्षेत्र जहां पर कपास का उत्पादन अधिक किया जाता है वहीं पर सूती वस्त्र उद्योग केंद्रित हो जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये दो क्षेत्र हैं, ये सूती वस्त्र उद्योग के क्या हैं? केंद्र है। क्योंकि इन्हीं दो क्षेत्रों में कपास की खेती अधिक होती है। अभी वर्तमान समय में कपास सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जा रहा है? महाराष्ट्र में उगाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कहाँ उत्पादन होता था सबसे ज्यादा कपास का? गुजरात में। लेकिन अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है। तो कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग कहां पर केंद्रित किए जाते थे? तो हम लिखेंगे ऐसा क्षेत्र जहां पर कपास की खेती या कपास का उत्पादन ज्यादा होता है, उसी जगह पर हम सूती वस्त्र उद्योग को केंद्रीकरण करेंगे। जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? पांचवा क्वेश्चन भी हमने नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ चौथा क्वेश्चन किया है। कौन सा क्वेश्चन किया है? चौथा क्वेश्चन किया है। वहीं अब बात कर लेंगे किसकी? पांचवें क्वेश्चन की बात कर लेंगे। लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो आधार क्या होता है? जीवन का आधार क्या होता है? जल होता है। क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं है। तो जीवन का आधार क्या है? जल है। उसी प्रकार से जब जीवन का आधार जल हो गया, विनिमय का आधार क्या हो गया? पैसा हो गया। विनिमय का आधार क्या हो गया? पैसा। उसी प्रकार से अन्य सारी चीजों जो अभी वर्तमान समय में दिख रही है, सारी की सारी किससे बन रही है? लोहे से बन रही है। किससे बन रही है? लोहे से बन रही है। मकान देखो आप, लोहे से बन रहा है। आप देखो फैक्ट्री किससे बन रही है? लोहे से बन रही है। अगर कृषि के यंत्र भी देखोगे तो किससे बन रहे हैं? लोहे से बन रहा है। और उसके बाद में अगर कोई वेयर हाउस बन रहा है, लोहे से बन रहा है। रेल पुल बन रहा है, लोहे से बन रहा है। जलयान बन रहा है, लोहे से बन रहा है। हथियार बन रहा है, लोहे से बन रहा है। किसानी के जितने भी औजार है वो लोहे से बन रहा है। यानी कि हर एक जगह पर क्या काम आ रहा है? लोहा ही तो काम आ रहा है। तो इसीलिए तो क्या बोला जा रहा है? लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी उद्योगों का एक आधार क्या हो गया? लोहा हो गया है। इसीलिए लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कह दिया जाता है। तो यह लोहा इस्पात उद्योग
क्या है, लोहा इस्पात उद्योग अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। क्या बनाता है, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग से अधिक क्या होगा, रोजगार उत्पन्न होंगे। क्या होंगे, रोजगार उत्पन्न होंगे। यानी कि लोहा इस्पात अगर उद्योग अगर मजबूत होगा तो रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे, रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। कृषि क्षेत्र में तकनीकी साधन भी बढ़ेंगे, कृषि क्षेत्र में तकनीकी साधन भी बढ़ेंगे। उसके बाद में जलयान बनाए जाते हैं लोहा इस्पात उद्योग, लोहे से भवन निर्माण किया जाता है, लोहे से हथियार बनाए जाते हैं, लोहे से कृषि के औजार बनाए जाते हैं, लोहे से और क्या बनाए जाते हैं, वेयर हाउस बनाए जाते हैं, लोहे से फैक्ट्रियां बनाई जाती है, लोहे से अन्य आदि क्षेत्र बनाए जाते हैं। तो ये सभी लोहे से जब बन रहे हैं, तो लोहे से जब बन रहे हैं तो इन सभी का आधार क्या हो गया, लोहा हो गया। इसी प्रकार इसको लोहे को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, लोहा और इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है, आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि लोहा सभी जगह पर क्या आता है, काम आता है। बिल्कुल देसी भाषा में, देसी अंदाज में हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते जा रहे हैं। छोटा नागपुर पठार में लोहा इस्पात उद्योग को केंद्रित हो गया है। तो छोटा नागपुर पठार में लोहा इस्पात उद्योग केंद्रित क्यों हो गया? सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैं बात कर लूँ, ये लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया जाता है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। क्या है, सेम है। छोटे नागपुर पठार में मजदूर आसानी से और सस्ते रूप में मिल जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर लोहा और लोह अयस्क आसानी से उपलब्ध होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं। और वो कहाँ से होते हैं? एक तो भैया ये खदानें इनकी, किसकी, लोहे की खदानें हैं, वो कहाँ से होते हैं? एक तो झारखंड और एक और क्या है, उड़ीसा। तो यहाँ पर देखो झारखंड और ओडिशा से हमें क्या प्राप्त हो जाते हैं, लोहा और लोह अयस्क प्राप्त हो जाते हैं, लोहा और लोह अयस्क प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद में जो तीसरा पॉइंट आता है, इस छोटे नागपुर पठार से रेल लाइनें जुड़ी हुई है। इस छोटे नागपुर पठार से क्या जुड़ी है, रेल लाइनें जुड़ी है, चारों तरफ से रेल लाइनें जुड़ी है। चौथे नंबर पर कोलकाता बंदरगाह से क्या कर देते हैं हम, निर्यात कर देते हैं। क्या कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं माल को। क्या कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं। और इसी क्षेत्र पर हमें क्या, ऊर्जा के साधन मिल जाते हैं। क्या साधन मिल जाते हैं, ऊर्जा के साधन मिल जाते हैं, ऊर्जा के साधन मिल जाते हैं। तो इस कारण से ये छोटे नागपुर के पठार में क्या हो गया, केंद्रित हो गया। इन कारणों से छोटे नागपुर पठार में केंद्रित हो गया, लोहा इस्पात उद्योग केंद्रित हो गया है। आगे बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं, सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में अंतर। पहला अंतर, सार्वजनिक उद्योग में किसका, देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। क्या लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। यहाँ पर सार्वजनिक रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, सार्वजनिक रहेगा, और मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। और यहाँ पर निजी रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पर निजी रहेगा। इस पर नियंत्रण सरकार का होता है। इस पर नियंत्रण किसका होता है, सरकार का होता है। इस पर नियंत्रण क्या होता है, व्यक्ति विशेष का होता है। किसका होता है, व्यक्ति विशेष का होता है। दूसरी बात, इसके उत्पादन और व्यापार पर नियंत्रण किसका होता है, सरकार का होता है। किसका होता है, सरकार का होता है, उत्पादन में भी और व्यापार में भी। और इसके उत्पादन में और व्यापार विशेष का होता है, उत्पादन और व्यापार में। तीसरी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सार्वजनिक क्या होता है, व्यय होता है। सार्वजनिक क्या होता है, व्यय होता है। सार्वजनिक क्या होता है, व्यय होता है। और यहाँ पर व्यय होता है या तो किसी कंपनी का हो जाएगा या व्यक्ति का हो जाएगा, या तो किसी कंपनी का हो जाएगा या फिर किसी व्यक्ति का व्यय हो जाएगा। और चौथी अगर बात करें तो इसमें जो है ONGC
ONGC एक सार्वजनिक कंपनी है, उसके बाद OL भी एक क्या है, सार्वजनिक कंपनी है। ONGC और OL एक क्या है, सार्वजनिक कंपनी है। वहीं पर टाटा एक क्या है, प्राइवेट कंपनी है। टाटा एक क्या है, प्राइवेट कंपनी है। और वहीं पर बाटा सू एक क्या है, ये भी प्राइवेट कंपनी है। ये भी क्या हो गई, प्राइवेट कंपनी हो गई। ये भी प्राइवेट कंपनी हो गई। उसके बाद इस पर नियंत्रण रहता है, इस पर व्यक्ति विशेष का नियंत्रण रहता है। उत्पादन और व्यापार में सरकार देखरेख करती है, वहीं पर उत्पादन और व्यापार में कौन देखरेख करता है, व्यक्ति देखरेख करता है या फिर कंपनी देखरेख करती है। यहाँ पर जो इन्वेस्ट होता है वो सार्वजनिक या सरकार का होता है, यहाँ पर इन्वेस्ट जो होता है व्यक्ति या कंपनी का होता है। यहाँ पर एक क्या है जो सार्वजनिक है, सार्वजनिक कंपनियां कौन कौन सी है, ONGC और OL है। यहाँ पर प्राइवेट निजी कंपनी कौन सी है, टाटा हो गई और बाटा सू हो गए। ये चार आपको अंतर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया, अर्थात इस क्वेश्चन के आंसर भी बहुत बढ़िया तरीके से देख लिए। बिल्कुल एक नए अंदाज में, बिल्कुल देसी अंदाज में हम पूरे के पूरे क्वेश्चनों को करेंगे। यहाँ पर क्या है, विनिर्माण उद्योग के दो महत्व लिखो। दो महत्व के लिए हम ज़्यादा महत्व लिख देंगे। सबसे पहली बात तो विनिर्माण उद्योग के दो महत्व। सबसे पहले बात तो क्या होगा, विनिर्माण उद्योग उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है, या फिर विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। तो विनिर्माण उद्योग किसकी है, अर्थव्यवस्था की क्या है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। क्या है, रीढ़ की हड्डी है, हड्डी। तो क्या हो गया, विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था की क्या है, रीढ़ की हड्डी है। और विनिर्माण उद्योग क्या उपलब्ध कराता है, रोजगार उपलब्ध कराता है। क्या कराता है, रोजगार उपलब्ध कराता है। और यहाँ पर देखो, विनिर्माण उद्योग क्या करता है, प्रति व्यक्ति आय में, विनिर्माण उद्योग उत्पादन में वृद्धि करता है। क्या करता है, उत्पादन में वृद्धि करता है। और जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो प्रति व्यक्ति आय में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अब जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो यहाँ पर देखो, तो कुल आय में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कुल आय में भी, यानी कि सकल जो GDP है ना, GDP, तो GDP भी क्या होगी, बढ़ेगी। GDP में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अगली बात कर लेते हैं विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग से क्या हो रहा है, विनिर्माण उद्योग से क्या हो रहा है, कृषि जो उपकरण है ना, कृषि उपकरण में क्या आ गया, कृषि उपकरण में टेक्नोलॉजी आ गई। क्या आ गई, कृषि उपकरण में क्या आ गई, टेक्नोलॉजी, जिससे कि नए नए कृषि उपकरण बनाए जा रहे हैं। जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, थ्रेशिंग मशीन हो गई। इस प्रकार के जो उपकरण बना रहा है, किसके लिए, कृषि के लिए। अब कृषि तक ही सीमित नहीं है, ये विनिर्माण उद्योग कृषि तक ही सीमित नहीं है, आगे भी बढ़ रहा है। अर्थात द्वितीय क्षेत्र में भी बढ़ रहा है और साथ में तृतीय क्षेत्र में भी बढ़ रहा है। अब तृतीय क्षेत्र किसका होता है, सेवा का होता है। किसका होता है, सेवा का। और द्वितीय क्षेत्र किसका होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है यहाँ पर उद्योगों का होता है। क्या होता है, उद्योगों का। क्या होता है, उद्योगों का। अगली बात कर ली जाए, विनिर्माण उद्योग के दो महत्व। यहाँ पर चार महत्व हमने देख लिए, ये बता कितने रहा था, दो महत्व बता रहा था। तो विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। दूसरा, विनिर्माण उद्योग रोजगार में सहायक है। विनिर्माण उद्योग उत्पादन अधिक बढ़ाता है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो GDP बढ़ती है। कृषि उपकरण में भी क्या आ गई है, प्रौद्योगिकी आ गई, अर्थात टेक्नोलॉजी आ गई। अर्थात क्या हुआ, ये यहाँ तक सीमित नहीं है, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में भी अपना क्या दे रहा है, योगदान दे रहा है। क्या दे रहा है, योगदान दे रहा है। तो ये हमने इन क्वेश्चनों को भी कंप्लीट कर लिया है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पार्ट 6 के कंप्लीट हो गए, विनिर्माण के हो गए। अगर आप एक शब्द समझ लेते हो विनिर्माण, सिर्फ और सिर्फ विनिर्माण समझ लेते हैं, तो आधी परेशानी तो ऐसे ही खत्म हो जाती है आपकी, आधी परेशानी तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। तो ये 8 क्वेश्चन हमने देख लिए और 6 पार्ट कंप्लीट। इसके अलावा कोई दूसरे क्वेश्चन हमें कंप्लीट नहीं करने। अब देखेंगे हम 7 पार्ट को अगले वीडियो में।